सबसे बड़ा शहर भागलपुर जिले से अलग किया। मुंगेर जिले के बारे में बताया जाता है कि ये 1832 में भागलपुर जिले से अलग किया गया था। बाद में भारत के आजाद होने के बाद मुंगेर के और भी बंटवारे हुए। मुंगेर का नदी के किनारे बने इस किले में 4 जाने के द्वार हैं। यह माना जाता है कि इसका निर्माण स्लेव डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इस किले का किला तरह तरह के शासनकाल देखे हैं। बाद में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। गंगा नदी के किनारे बने इस किले में 4 जाने के द्वार हैं। चंडिका स्थान टेम्पल। इस किले का एक खास आकर्षण है ये गुप्त सुरंग, जहां से माना जाता है कि अंत में मीर कासिम भागे थे। इस किले ने तरह तरह के शासनकाल देखे हैं। बाद में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। पीर पहाड़ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर का बहुत पुराना इतिहास है और मुंगेर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। उनमें से पीर पहाड़ भी एक है, जहां आज हम जा रहे हैं। पीर पहाड़ 13वीं शताब्दी से मौजूद है। यह लगभग मुंगेर शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामायण और महाभारत काल से अंग्रेजों के शासन काल से वर्तमान समय तक मुंगेर को हमेशा समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थल के लिए चिन्हित किया गया है। इस पहाड़ पर एक पीर साहब रहा करते थे। पीर साहब की मृत्यु के पश्चात उनका मकबरा यहाँ बनवाया गया। इसके बाद पीर साहब के नाम पर ही इस पहाड़ का नाम पीर पहाड़ पड़ा। आज पीर पहाड़ का ऐतिहासिक भवन व मकबरा खंडहरों में तब्दील होता जा रहा है। बावजूद इसके लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमेशा इसे मरम्मत की बात होती रहती है, लेकिन ऐसे ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज यहाँ दूरदर्शन केंद्र, वायरलेस टावर तथा पानी जहाज का टावर स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस क्षेत्र पर शासन के लिए अपने बेटे शाहशुजा को मुंगेर भेजा था। शाहशुजा पीर पहाड़ पर ही रहकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर शासन संचालित किया करते थे। इसके बाद जब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, तब उसके सेनापति गुरगिन खां इसी पीर पहाड़ पर रहा करते थे। इसके बाद अंग्रेजी रेसिडेंट भी इसी पीर पहाड़ पर रहा करते थे। बाद में यहाँ नील की खेती होने लगी। 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर मुंगेर में अपने चाचा प्रसन्न कुमार ठाकुर के यहाँ रहने आए थे। उन्हें पीर पहाड़ पे बैठ के शांति की अनुभूति होती थी। वो यहीं पीर पहाड़ पे बैठ के उन दिनों गीतांजलि के कुछ हिस्से की रचना भी की। गीतांजलि साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
सो गाइज आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। टिल देन।